और आप देख सकते हैं कि टॉम से ये लॉगिन है मशीन, और इसका ये जो फोल्डर है ये मैंने देखना है कि रीडायरेक्ट हुआ है या नहीं। और फोल्डर रीडायरेक्शन को जैसे ही मैं एक्सपेंड करता हूँ, मेरे पास नंबर ऑफ फोल्डर्स आ रहे हैं। ये वो फोल्डर्स हैं जो आप रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मर्जी का फोल्डर रीडायरेक्ट नहीं करवा सकते हैं। तो जो एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है रीडायरेक्शन का, वो ये होता है कि एक फोल्डर को आप किसी भी न्यू प्लेस के ऊपर रीडायरेक्ट करवा दें। एक जनरल कॉन्सेप्ट है। वो आप विंडोज़ के अंदर तो कर सकते हैं कि एक फोल्डर को आप रीडायरेक्ट करवाएं, लेकिन डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर या जीपीओ के केस में आप जीपीओ के ज़रिए ये स्पेसिफिक लिस्ट है फोल्डर्स की जिसको आप रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिस करने के लिए यूज़र का जो डेस्कटॉप है उसको रीडायरेक्ट करना सीखते हैं कि इसको कैसे करवाते हैं। तो मैंने क्या किया, डेस्कटॉप, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखें ऑप्शन आ रहा है नॉट कॉन्फ़िगर्ड। नॉट कॉन्फ़िगर्ड, इसको जहाँ से मैं देखूँगा दो ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास। पहला ऑप्शन आ रहा है बेसिक का। इसमें देखें लिखा हुआ है कि रीडायरेक्ट एवरी वन फोल्डर टू द सेम लोकेशन। मैं ऐसा नहीं चाहता कि सबका डेटा जो है वो एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास डिफरेंट यूज़र्स का जो डेटा है वो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर आए। तो इसका मतलब ये है कि मैंने वो डेटा वाला एक फ़ोल्डर शेयर किया था। अगर फर्स्ट ऑप्शन पे सिलेक्ट करूँगा तो सबका डेटा उस जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सेकंड ऑप्शन पे सिलेक्ट करता हूँ, इससे क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि डेटा के अंदर ही आपका डेटा रीडायरेक्ट होगा, लेकिन वहाँ पे डिफरेंट यूज़र्स की लोकेशंस क्रिएट हो जाएंगी। इसको हम जो प्रैक्टिकल वे है, यानी कि जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सेकंड वाला ऑप्शन है, ताकि हमारे पास हर यूज़र का जो डेटा है वो डिफरेंट यूज़र से अलग होके मिले, यानी कि सेग्रीगेशन होके डेटा हमें मिलना चाहिए। तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब वो बता रहा है कि आप मेंबरशिप दें और उसका पाथ भी बताएं। तो उसके लिए हम इस ऐड पे क्लिक करेंगे और वो देख रहा है, पहले तो आप सिक्योरिटी ग्रुप मेंबरशिप दें कि आप किस ग्रुप के साथ ये काम करना चाह रहे हैं। तो देखें, आप टॉप पे देख सकते हैं ग्रुप और बिल्ट इन सिक्योरिटी प्रिंसिपल। दैट मीन्स कि आप किसी ग्रुप का नाम यहाँ बताएं। तो मेरा ग्रुप एक ही है अभी, MIT, और उसको अगर मैं चेक नेम करूँ तो MIT के नाम से चेक हो रहा है कि ये ग्रुप है। देखिए, अगर आपने वैसे ही देखना हो कि मेरे पास यहाँ पे कौन कौन से अवेलेबल ग्रुप्स हैं, तो आप सिंपल एडवांस पे क्लिक करें और फाइंड नाउ पे क्लिक कर दें। आपके पास डोमेन के अंदर जितने भी लोग होंगे, कोई यूज़र होगा, कोई ग्रुप होगा, वो सब कुछ यहाँ शो हो जाता है। आप सिंपल यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको MIT जो ग्रुप है वो नज़र आ गया, ये देखें। अब MIT को सिलेक्ट करें, ओके कर लें। देखें वही ऑप्शन आ गया। तो सिंपल इसको हम MIT लिख के चेक नेम करें तो वो ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेता है कि MIT के नाम से अगर कोई ग्रुप है तो वो उसको आपके सामने शो कर देगा। फिर आ रहा है टारगेट फोल्डर लोकेशन। तो उसके अंदर दो ऑप्शन दे रहे हैं। आप अगेन वही वाली बात, वो कह रहा है क्रिएट अ फोल्डर फॉर ईच यूज़र अंडर द रूट पाथ। हर यूज़र के लिए एक डिफरेंट फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल जी हम यही बनाना चाहते हैं और यही बेस्ट ऑप्शन है। और रूट पाथ यानी कि हमने उसका पाथ कहाँ दिया हुआ था वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करवाते हैं। तो हमने उसको जो पाथ दिया हुआ था, यहाँ पे हम नेटवर्क पाथ बेसिकली देते हैं, क्योंकि हमने उस फोल्डर को नेटवर्क पे शेयर करवाया हुआ है। तो डबल बैक स्लैश मेरे सर्वर का जो IP है, IP देखने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, IP कॉन्फ़िग और 10.10.10 मेरा IP एड्रेस है, डबल बैक स्लैश 10.10.10.10 स्लैश, और जो फोल्डर मैंने शेयर किया था वो डेटा के नाम से किया था। तो ये देखिए नीचे भी मुझे दिखा रहा है कि आपका इस IP के ऊपर अगर डेटा का फोल्डर शेयर्ड है तो उसके अंदर ये, अगर आपका यूज़र क्लियर है, फॉर यूज़र क्लियर, आपका एक डेस्कटॉप का जो फोल्डर है उसके वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, ओके करते हैं।
अप्लाई कर देते हैं, यस करते हैं, ओके कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अब हम क्लोज करते हैं और इसके ऊपर आते हैं फोल्डर रिडायरेक्शन के ऊपर और इसको इन्फोर्स कर देते हैं। इन्फोर्सिंग भी हो गई, लिंकिंग भी होगी, क्रिएशन भी होगी। और उसके बाद हम जाते थे कमांड प्रॉम्प्ट में हम जाते थे और यहाँ लिखते थे जीपी अपडेट स्लैश फोर्स। और हम इसी तरीके से पावर शेल में भी जाते हैं, विंडोज़ पावर शेल, और यहाँ पे भी लिख देते हैं हम। ओके, अब हम जाते हैं क्लाइंट साइड पे देखने के लिए कि क्या फोल्डर जो है वो उसका जो डेस्कटॉप है क्लाइंट का वो रीडायरेक्ट हुआ है या नहीं। तो अब टॉम जो यूज़र है वो बेसिकली मेरा वो MIT वाले ग्रुप के अंदर था, इसलिए मैं इसको अब टॉम से लॉगिन करवाता हूँ। ओके, टॉम से लॉगिन हुए और आप देख सकते हैं कि टॉम से ये लॉगिन है मशीन, और इसका ये जो फोल्डर है ये मैंने देखना है कि रीडायरेक्ट हुआ है या नहीं। तो सर्वर मशीन पे जाते हैं और सी ड्राइव में जाता हूँ जहाँ से मैंने इस फोल्डर को डेटा वाला फोल्डर था, मैंने शेयर किया था। तो इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो मुझे कोई टॉम का फोल्डर नज़र नहीं आ रहा। यानी इसका मतलब क्या है कि जो मेरा डेटा वाला फोल्डर है उसके अंदर जो रीडायरेक्शन थी वो अप्लाई नहीं हुई और मुझे ये नहीं मिला। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से क्या करते हैं, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। इसको मैं करवाते हैं हम साइन आउट, और जो दूसरा यूज़र है उसके ऊपर चेक कर लेते हैं, क्योंकि आई थिंक सो कि ये पहले से शायद लॉग्ड इन था। तो उसके लिए जब भी यूज़र एंड पे पॉलिसीज़ लगाई जाती हैं हमें एक दफ़ा लॉग आउट करना ज़रूरी होता है। तो तब तक हम दूसरे यूज़र को चेक कर लेते हैं। अब जो जेरी हैं वो अभी लॉगिन हुए हैं, तो देखते हैं कि जेरी के एंड पे फोल्डर बना है या नहीं। सॉरी, ओके, सी में जाते हैं हम और डेटा में जाके देखते हैं। तो जेरी के साथ भी नहीं हुआ ये फोल्डर, यानी कि फोल्डर रिडायरेक्शन हमारी सही तरह से अप्लाई नहीं हुई। और क्या एरर हो सकता है देख लेते हैं। gpmc.msc और फोल्डर, जो स्टूडेंट्स सर्वर एनवायरनमेंट में काम करते हैं उनको आइडिया है कि इस तरह के इश्यूज जो हैं वो आते रहते हैं, तो इस पर परेशानी वाली बात नहीं होती, तो कोई इशू नहीं होता। इसको हम अपने एंड पे ट्रबल शूट भी करते हैं, चेक भी करते हैं। तो लेट्स सी कि अगर वो देखें जेरी का फोल्डर बन गया हो। बिल्कुल ठीक है। ओके, अब देखें हम इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ। ये जेरी के अंदर डेस्कटॉप का फोल्डर भी ऑटोमेटिकली बन गया हुआ है, यानी कि हमने सी सर्वर साइड के ऊपर हमने ये फोल्डर खुद नहीं बनाया बल्कि रीडायरेक्ट हुआ है। और अगर मैं इस डेस्कटॉप को ओपन करूं तो ये करंटली कह रहा है कि आपके पास परमिशन नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये बेसिकली फ़ोल्डर जो है वो जेरी की तरफ से बना है और इसका जो ओनर होगा वो जेरी होगा। तो बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर सर्वर एंड से मैं इसकी जो ऑनरशिप है वो हम सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें इसकी ऑनरशिप जो है वो जेरी की है, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। और मैं जो ऑनरशिप है वो अपने एंड पे लेता हूँ, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर, और ओके करते हैं। और रिप्लेस ओनर्स ऑन सब कंटेनर एंड ऑब्जेक्ट्स एंड रिप्लेस ऑल चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स परमिशंस एंट्रीज, इसको करते हैं यस, ओके और ओके।